अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तजिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे वैसे सोशल मीडिया के थ्रू वीडियोस की सूरत में जिस लेवल के ऊपर धांधली हुई है उसके सबूत अब मंजर आम पर आना स्टार्ट हो गए हैं। और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये एक्सपेक्टेड थी। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में ये चीज़ें एक्सपेक्टेड थी कि हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। लोग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ना, हर चीज़ को रिकॉर्ड करके लोगों के सामने रखा जाए। फिर आपको समझ आ रही होगी कि किस वजह से हमारे आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया को एक शैतानी शैतानी चरखा करार दे दिया है। जिसके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर भी बाय की 18 मिलियन डॉलर्स की, जिसको अब वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में उनसे ये देर हो गई है। उन उनसे ये देर हो गई है। ये जो है ना, अब ये सारी चीज़ें उनके हाथ से निकल गई हैं। आप ये देखें कि इतने मैसिव प्रूफ्स हैं जो कि हमारे ये इस इलेक्शन के अंदर हुए हैं। आप अंदाजा करें कि न्यूयॉर्क टाइम्स की, मैं अब आपके सामने ये हेडलाइन रख रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, शॉकिंग ऑपोजिशन विक्ट्री थ्रोज पाकिस्तान इनटू केओस। ठीक है। उसके बाद अब आप ये देखें, ये सिर्फ आप पहली मैं लाइन आपके सामने रखूंगा, ये बीबीसी की। ये जरा सुनिएगा। Tonight, political chaos threatens in Pakistan as the results don't go the military's way and jailed Imran Khan's candidates surge into the lead. अंदाजा करें डायरेक्ट पाकिस्तान की मिलिट्री को, अंदाजा करें पाकिस्तान की डायरेक्ट मिलिट्री को जो है ना, ये बीबीसी ने नाम करके कहा है कि जो आर्मी है वो कुछ और चाहती थी लेकिन लोगों ने कुछ और कर दिया। आई थिंक ये एक मेन वजह ये भी है क्योंकि सब पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, वो पाकिस्तान का सिस्टम रन करती है। और नताइज बदलने वाला दस्ता अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करता हुआ इलेक्शन कमीशन के चबूतरों की जानिब रवा दवा है। दे आर हैप्पी टू सी, एटलीस्ट ऑब्वियसली अमेरिकन गवर्नमेंट में भी ना ये चाहती हो, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर मीडिया आज़ाद है। और फिर थोड़ा सा अमेरिकन वेस्टर्न मीडिया के अंदर जो इमरान खान की रेप्यूट थी ना 2018 के इलेक्शन के बाद, उनको समझा जाता था कि वो शायद आर्मी के पपेट हैं। लेकिन अब जो पिछले दिनों में हुआ है उनके साथ, किस किस किस्म के जो केसेस हैं, उन 200 केसेस एक बंदे के ऊपर कर दिए हैं। वो बंदा जिसके ऊपर आज तक जिसने कोई क्राइम नहीं कमिट किया, एक महीने के अंदर आप उसके अंदर 200 केसेस कर देंगे। और फिर उसके बाद जो फनीस्ट था ना, वो था ये इद्दत वाला केस। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है और हम सबको पता है कि हम सबको पता है कि क्या है। और हमें पता है तो कि यार आपको कम भी से पता कम है, ये तो नहीं करेगा। हमें ये भी पता है, उनको भी पता है कि क्या है। हाँ। ये सिर्फ हम सबको नहीं हमें पता, पता उनको है भी पता है कि क्या क्या है। आपको पता है कि हमें पता है। इसके ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री का इतना ज्यादा मजाक उड़ाया गया। आई थिंक ये जो टाइम के साथ साथ जो है ना, ऑब्वियसली इनिशियली तो इमरान खान को कवरेज भी नहीं मिल रही थी इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से। लेकिन फिर उसके बाद जो इन्होंने ब्लंडर किए हैं ना, जिस तरीके से ये चीज़ों को लेके चले हैं हमारे मिलिट्री, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इमरान खान को गिराने के लिए, उन्होंने उस चक्कर में अपने आप को ही गिरा लिया है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला भी क्लिप में गुलाम हुसैन साहब का ये क्लिप आज बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करता हूँ। लेट्स लेट्स वॉच दिस। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इतराफ जुर्म। हम धांधली नहीं करना चाहते थे, हमें ऊपर से हुक्म था कि शेर पर मोहरें लगाएं। ये क्लिप देखिएगा पहले। ठप्पियां ला लो, ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੌਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਛੋਟੀ ਵੋਟ ਪਵਾਈਏ ਜਾਂ ਵੱਡੀ? ਛੋਟੀ ਯਾਰ ਦੋਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਜ਼ਾਕ, ਉਹ ਆਇਆ ਕੋਈ 12 12:30 ਵਜੇ, 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਆਇਆ। ਟੋਟਲ 162 ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਬਸ, ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਨੇ ਮੋਡਲਾਂ ਚ ਰੈਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਜੀ, ਮੋਡਲਾਂ ਚ ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਗੁਲਬਰਗ, ਹਾਂ ਕਲਮਾ ਚੌਂਕ ਗੁਲਬਰਗ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਦੋ ਕਿਸਾਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੋਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੇਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? 2
ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਗਏ ਏਜੰਡਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੋ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਪੀਪੀ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਏ ਦੀ। ਓਏ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਨਕਮੇ ਉਪੜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸੀ। ਐਮਐਲਏ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੁਣੋ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ 162 ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 162 ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੂਨੀ ਦਾ 0 ਵੋਟ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਸੀ 50 50 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਣੇ, ਉਹ 8-9 ਨਿਕਲਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਨੂੰ 8-9 ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਦੀ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ, ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਰਸਿੰਗ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲ ਗੁਜਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੌਣ ਸੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਠਾ हुआ था ठीक है। ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਉਹਨੇ ਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਠਾਕਰ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ, ਮਾਮਾ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਬਿੱਲਾ ਆਇਆ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾ नहीं आजम पट्टी का भरा। उसके बाद ये एक सायरा बानो साहिबा का एक क्लिप है जिसमें वो आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट कर रही हैं और उन्होंने उनको वार्निंग दी है आर्मी चीफ को कि अगर आपने ये हरकतें जारी रखी तो मैं रोज़ाना ये क्लिप बनाऊंगी। और उन्होंने बड़े पोलाइट तरीके से उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन आई थिंक पोलाइटली उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया बड़ा बेहतरीन तरीके से किया। ये एक भी क्लिप देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये पैगाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए। सर आपने सुबह जो पीपी और नून वालों को मुबारकबाद दी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में पूरी कौम उसमें शामिल नहीं है। तो मैं इस वक्त अपने हल्का NA 210 सांगर 2 में मौजूद हूँ। इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। सुबह 11 लोगों पर FIR दर्ज हुई है और इलेक्शन कैंपेन में जो पानी बंद करने की धमकी दी गई थी उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और लोगों के ट्रैक्टर जलाए हैं और उनको घर जलाने की धमकी दी गई है। तो अब आप मुझे बताइए कि इस चीज का करना क्या है, कि मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं इंसाफ की दुहाई लेकर कहाँ जाऊं और कितनी पोलिंग स्टेशन ऐसी हैं कि जैसे एक पोलिंग स्टेशन में 1500 वोट मेरे और 3 पीपल्स पार्टी के। तो अब आप मुझे बताइए कि उस गांव वालों के साथ क्या होगा, क्योंकि ये तो इंतकाम की सियासत पर यकीन रखते हैं। तो मेरी आपसे इस्तदा है कि प्लीज आप इस चीज पर भी नजरसानी कीजिए और इस पे कोई एक्शन लीजिए कि जहां से जिस जमात का वो है, जो वर्कर्स जिस जमात को सपोर्ट करते हैं, वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना ना बने। वरना मैं रोज एक वीडियो जरूर मैं बनाऊंगी कि जहां जहां पर जो जुल्म हुए, ताकि रिकॉर्ड पर रहे कि मैंने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई थी और मेरे इदारों ने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर ये एक और ये क्लिप इंडियन चैनल का वायरल हुआ था कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कंट्रोल करती है, लेकिन इमरान खान ने जिस तरीके से उनके साथ फाइट की है, पूरी दुनिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको उससे सबक सीखना चाहिए। आखिर जेल में बंद इमरान खान ने अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को कैसे चुनाव में जिताया, ये अपने आप में एक केस स्टडी है। तो इसके लिए उन्होंने देखिए क्या नया किया और पूरी दुनिया के नेताओं को आज उनसे सीखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं नेता ही नहीं बल्कि इमरान खान से आज आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि एक व्यक्ति जो जेल में बंद है, जिससे अब तक टूट जाना चाहिए था, हार मान लेनी चाहिए थी, वो आदमी ना तो टूटा और ना ही उसने हार मानी और उसने तय किया कि वो लड़ेगा क्योंकि वो एक फाइटर है। हुसैन इलाही तीसरे चौथे नंबर पे था, मैं दूसरे नंबर पे था, मैं जीता हूं या नहीं इसे छोड़ें। हुसैन इलाही नहीं जीता। उम्मीदवार मुस्लिम लीग NA 63 नवाबजादा गजफ्फर अली गुल। अब आप ये अंदाजा करें, सूरत हाल ये हो गई है कि नून लीग के उम्मीदवार खुद कह रहे हैं कि भाई जिस हमें जबरदस्ती जितवाने की कोशिश की गई है। अंदाजा करें हमारी इस्टेब्लिशमेंट की डेस्परेशन का। जानू पता है रात नू 1 ਵਜੇ तक हुसैन इलाही साहब तीसरे या चौथे नंबर ते सा, क्योंकि एक उम्मीदवार नू ते विच गिणिया नहीं जिना जा रहा, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੌਰੂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ मैं ਜਿੱਤਿਆ ਕਿ नहीं ਜਿੱਤਿਆ, हुसैन इलाही नहीं जितया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नजम सेठी साहब की। यानी कि अब ये इतनी मैसिव और इतनी ऑब्वियस रिगिंग हुई है इस इलेक्शन के अंदर कि नजम सेठी जैसे इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन भी कह लें आप उनको, या नाकिद कह लें, चलें आई थिंक दुश्मन थोड़ा सा स्ट्रांग वर्ड है,
वो भी ये कहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि भाई पीटीआई ने इनको वाड़ कर रख दिया है, उड़ा कर रख दिया है। अब ये जरा क्लिप आप खुद ही देखिएगा। क्योंकि अब उन्हें एहसास हो गया कि खान वो चीज़ नहीं है जो उनका ख्याल था होगी। उनका ख्याल था ये भी हमारा एक पपेट होगा जिसको हम चलाएंगे और अल्लाह खैर सला। और खान कुछ हद तक तो चला, मगर उसके बाद खान है तो उसने भी फिर गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो अब वो नवाज शरीफ को भूल गए कि नवाज शरीफ तो कोई गड़बड़ नहीं करता था, वो तो एस्टैब्लिशमेंट करती थी। इधर तो खान ने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। तो इसलिए ये इतनी आसानी से रिवर्स नहीं होगा। ये जो वोट पड़ गया है इसके बाद तो और भी दलेर हो जाएंगे पीटीआई वाले। और ये जो टैक्टिक्स हैं रिप्रेशन के, ये नहीं चलेंगे। अब कैसे इसको डील करेंगे तो अब देखना ये है कि नून लीग क्या करेगी। या तो नून लीग इस इलेक्शन के बाद हिस्ट्री हो जाएगी, और या नून लीग जो है रिकवर करेगी, नए यंग लोग आएंगे। इट्स बेटर कि नून लीग गेट्स इट्स एक्ट टुगेदर, नहीं तो नून लीग इज इन डेंजर ऑफ बीइंग वाइप्ड आउट। देखिए ना पंजाब में क्या हुआ, मर के सिंपल मेजोरिटी मिली है यहाँ। और इंडिपेंडेंस यहाँ पे भी अब बड़ी तादाद वहाँ तो भी यहाँ भी टफ टाइम दे रहे हैं, उनसे करनी पड़ेगी। तो ये उनकी गढ़ थी, यहाँ भी पीटीआई ने आके उड़ा दिया, दरार डाल दिया। और ऐसे ऐसे शहरों के अंदर और एरियाज के अंदर जहाँ कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नून लीग इतनी स्ट्रांग थी वहाँ। अच्छा, वैसे ये तो सब तब इतनी ये जो मेजोरिटी जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक हवा उनके हक में चली, लेकिन पीटीआई ने उड़ा के रख दिया सबको और लीड ली बहुत सी जगहों पे। बाद में बेशक रिजल्ट्स चेंज हुए, सब ये तो रुकावटों के बाद ये हाल है पीटीआई के लिए। अगर ये सब रस्ते में हर्डल्स ना होती तो क्या 2/3 मेजोरिटी पीटीआई ले सकती थी? ये तो जिसे कहते हैं ना इफ, अगर ऐसे ना होता तो क्या होता, ना होता तो क्या होता? आपको पता है कि हर किस्म की कोशिश की गई कि पीटीआई को रोका जाए, तो नहीं कामयाब हुए ना। मगर मैं समझता हूँ और पीटीआई मजबूत तरीके से बाहर निकली है और अब वो मजबूती का इजहार करना पड़ेगा। और अभी अदालतों का क्या रवैया है वो भी हमने देखना है आगे क्या होना है, क्योंकि अभी तो बहुत सी चीजें अदालतों में फिर जाएंगी। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा प्रेशर होगा, गेट ऑन विद इट क्विकली बिफोर थिंग्स गेट डिरेल्ड। बिकॉज़ डोंट फॉरगेट उधर पीटीआई चुप करके तो नहीं बैठी हुई ना, वो भी तो उधर भी तो प्रेसिडेंट अलवी भी बैठे हुए हैं। हाँ, वो भी ट्वीट्स करके कह रहे हैं कि खुदाई करें और अपने आप को गड़े में पाएं तो खुदाई बंद करें। तो मतलब है कि वो पता नहीं अब कोई नया ड्रामा हो जाए, फिर अदालतों के पास आप घूमेंगे, तो उसके साथ तो बिल्कुल ही डिरेल हो जाएगा ना। अगर आपने ये जो गवर्नमेंट बनने जा रही है कोalition, अगर इसको डिरेल कर दिया तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ऐसा डेडलॉक आएगा कि खुदा न खास्ता और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि इस किस्म के डेडलॉक्स फिर और ही तरीके से रिजॉल्व होते हैं। अच्छा, आप समझते हैं सिचुएशन में सदर आरिफ अलवी कुछ कर सकते हैं जाने से ये पहले? डिपेंड करेगा ना अगर पीटीआई का मौकफ क्या है। अगर तो पीटीआई कहती है कि हमने गवर्नमेंट बनानी है इस्लामाबाद में, और वो अदालत के पास पहुंच जाते हैं और अदालतों से कुछ ऐसे जजमेंट्स ले लेते हैं जिसके जरिए वो उनका हक बनता है टू हैव अ फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट पार्टी, दे कैन से दैट। अब इसमें बहुत सी रुकावटें हैं ना कि वो अभी तो पार्टी नहीं है, वो पार्टी कोई बोरो करेंगे, रेंट करेंगे, उसकी हैसियत क्या होगी, उसको चैलेंज किया जाएगा नहीं किया जाएगा, बहुत से इश्यूज हैं। मगर ये अगर पीटीआई ने अब फिर अदालतों का सहारा लेके इस सारे प्रोसेस को कोalition बिल्डिंग जो बन रही है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो बहुत सी क्राइसिस बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि फिर सारा का सारा फोकस जो है वो इधर से हटके और अदालतों की तरफ चला जाएगा। अदालतों की तरफ गया तो फिर मैं समझता हूँ बड़े प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और फिर ये क्राइसिस गहरी हो जाएगी, ये रिजॉल्व नहीं होगी, गहरी हो जाएगी। अच्छा जी, ये नए दौर की जर्नलिस्ट हैं मरियम नवाज खान साहिबा। ये कहती हैं कि राजा बशारत NF55 से सुबह 4 बजे तक 300 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक जीत रहे थे, बाकी सिर्फ 11 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स रहते थे। कैन यू इमेजिन दिस? और उनकी जो लीड थी फॉर्म 45 के मुताबिक 40,000 की लीड थी। अब इमेजिन करें किस लेवल के ऊपर धांधली की गई है भाई। आप उसकी अगर आपने धांधली करनी थी कोई ऐसी, टू बी ऑनेस्ट हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने ना ये जो पिछले 2 साल के अंदर की है ना, ये कुछ वो बेसिकली उन्हें सिर्फ ऐसा लगता है कि उनका दिमाग नहीं है, उन्हें सिर्फ बंदूक चलानी आती है। इस तरीके से उन्होंने चीजों को मैनेज। पोलिंग का अब वक्त खत्म हो गया था तो उसके बाद फिर ये सिचुएशन थी कि हमारे जितने रावलपिंडी, क्योंकि NA55 बड़ा है, कैंट का एरिया रावलपिंडी का, तो वहां पर हर एरिया के अंदर एक वहां का लोकल डिप्लॉयड था जिसकी जिम्मेदारी ही ये थी कि वो प्रिजाइडिंग अफसर जब फॉर्म 45 अब डिस्प्ले कर देते हैं, जब काउंटिंग का अमल खत्म होता है वो डिस्प्ले करते हैं उसको पोलिंग स्टेशन के बाहर, तो उसकी पिक्चर बना के उन्होंने भेजनी थी। मैं इंटरनेट पर मौजूद थी, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सोर्सेज से वो सारी पिक्चर्स आ रही थी, उनको पर्सनली कैलकुलेट करके एक एक फॉर्म 45 के ऊपर हमने सारे जो रिजल्ट्स हैं वो सब 4 बजे तक अपडेट किए। और हुआ कुछ है कि तो 4 बजे तक राजा बशारत उस हल्के से बड़ी लीड से जीत चुके थे और वो ऑलमोस्ट 300 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट था, 11 बाकी थे, 311 पोलिंग स्टेशंस थे और वो 11 का कुछ जो गिनती का अमल था वो रहता था, कुछ आरओ ऑफिस में प्रिजाइडिंग अफसर चले गए थे, उनके फॉर्म 45 नहीं दिए गए थे। तो खैर 4 बजे के बाद जो 2 घंटे रेस्ट किया घर जाके, और जब उस 2 घंटे के बाद दोबारा उठे जो फॉर्म 47 जारी किया गया रिटर्निंग अफसर की जानिब से, उसमें रिजल्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट था।
जो रिजल्ट हमने अपडेट किया, जिसको पर्सनली खुद कैलकुलेट किया था, उसके फॉर्म 45 की पूरी जो डिटेल और उसका रिकॉर्ड है वो मेरे पास भी मौजूद है, हमारे दफातर के पास भी मौजूद है। हम उसको कैलकुलेट कर रहे थे तो वो उस वक्त जो राजा बशारत है उनकी लीड 40,000 वोट्स की थी मलिक अब्रार से। लेकिन जब सुबह फॉर्म 47 में का रिजल्ट सामने आया तो उसमें मलिक अब्रार जीत चुके थे और राजा बशारत की कोई उनसे 15-20 हजार की 15-20 हजार कम वोट्स थे और वो हार चुके थे। वो आपको ख्वाजा आसिफ का वो उनकी वो एक स्टेटमेंट तो याद होगी, बड़ी मशहूर होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। ये नून लीगी उम्मीदवार बड़े ग्रेसफुल तरीके से आ रहे हैं। इनका भी एक क्लिप जो है ना सर्कुलेट कर रहा था फैसलाबाद में तो आपको पता है ना, कंप्लीटली क्लीन स्वीप किया पीटीआई ने। अल्लाह दी कसम है सारे लोगों ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਦੇਖ ਲੋ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਚਲਾਏ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਪੈ ਗਏ ਆਧਾਓ ਜਿਹੜੇ 11 ਤੋਂ ਬੰਦ ਬੈਠੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਅਦਰ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸੀ ਜਾਣਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਇੱਕ ਦਫਾ 70 ਮਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਬਸ ਸੌਰੀ पॉलिटिक्स फिनिश बंद कर दो। अच्छा, अब हमारे ऑब्वियसली ऐसे लोग भी हैं जो कि अनसंग हीरो हैं। ये जो हमारे फस्तानियत के दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग, इस तरह के सैकड़ों लोग होंगे जो कि खड़े हुए हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि यार मैं जो कुछ कर सकता हूँ ना करूँ। उन्होंने हर चीज़ की परवाह किए बगैर, ये थे जी RONA 85। इनको मिलिट्री जो आपके सामने गने लेके घुसी है पोलिंग स्टेशंस के अंदर, उन्होंने इनको हरास किया है, इनको वार्न किया है, ठीक है। और इनका आगे से जवाब था। इनको बेसिकली वो फॉर्म 47 के ऊपर ना, फेक फॉर्म 47 के ऊपर इनसे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे वो, ठीक है। इन्होंने आगे से कहा कि मुझे तुम चाहे गोली मार दो, मैं साइन नहीं करूंगा। उसके बाद इन्होंने इनको कमरे के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, और उनको थ्रेट किया कि तुम्हें सस्पेंड करवा देंगे। इसने कहा कि जो मर्जी कर ले आप, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि इसको जो है ना फिर उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया गया और आज इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। अच्छा जी, ये अस्मा खार ख्वाजा साहिबा हैं, ये पोलिंग एजेंट थी NA 71 में। इनकी जुबानी सुनिए ज़रा, क्या कहती हैं। मैं सियालकोट कैंट अल्लाह वाले चौक की पोलिंग एजेंट थी। हमारे पोलिंग स्टेशन पे बुकलेट्स मिसिंग थी। मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ विद प्रूफ अटैच्ड राइट ओवर हियर कि हमारे पोलिंग स्टेशन पे 12 बुकलेट्स आनी थी और सिर्फ 9 निकली थी। सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन में से, लाइक बेसिकली एक लोकेशन पे ना 7 पोलिंग स्टेशन थे, सिर्फ मेरी लोकेशन में, और वहां पे बुकलेट्स मिसिंग थी। उस बुकलेट, दैट इज द गोल्डन टिकट टू योर इलेक्शंस, बिकॉज एवरी सिंगल बुकलेट हैज द नेम ऑफ योर कैंडिडेट्स रिटन और उसके साथ साथ उनका नंबर भी लिखा होता है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर रिहाना डार हार रही है तो पीछे से जो ECP की तरफ से हमें बुकलेट्स आनी थी वो बैग में से निकली नहीं थी, और उसका प्रूफ, उसका लेटर, उसकी वेरिफिकेशन थंबप्रिंट समेत हमारे पोलिंग एजेंट ने, मैंने और मुख्तलिफ लोगों ने स्टैम्प करके, साथ हमारे जो सुपरवाइजर थे उस पोलिंग स्टेशन के, उन्होंने ECP को इन्फॉर्म भी किया था। अगर आपको ये रिगिंग होती नजर आ रही है तो आप खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके समझ लें, क्योंकि हमें तो उसी वक्त समझ आ गई थी कि ये गेम क्या है। अच्छा, अब आप अंदाज़ा करें कि यानी कि फील ऐसे होता है कि इस वक्त जो है ना सिर्फ एक ही पार्टी रह गई है पूरे मुल्क के अंदर, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्बास हसनैन, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली NA 247 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मैं इस वक्त अपने इलेक्शन सेल में मौजूद हूं और मेरे साथ इलेक्शन सेल के इंचार्ज फिदा मुगल
और हमारे चीफ पोलिंग एजेंट गाजी आजम भी मौजूद हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे एनए के 267 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 कंप्लीट जमा हो चुके हैं और हम इनके मुताबिक भारी अक्सरियत से ये हल्का भी जीत चुके हैं। मैं आप लोगों को मिसाल के तौर पे 2-3 रिजल्ट शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हमारे साथ किस पैमाने पे और किस लेवल पे धांधली की गई है। ये एक पोलिंग स्टेशन है, फैल्कन ग्रामर स्कूल सेक्टर 11 है। इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वोट हैं वो हैं 841 और जिस शख्सियत को, जिन साहब को फॉर्म 47 में ज़बरदस्ती जिताया गया है, उनके इसमें वोट हैं सिर्फ 87। फिदा और मुझे एक और ये स्टेशन है गवर्नमेंट मुस्लिम पॉपुलर स्कूल, इसमें तहरीक-ए-इंसाफ के वोट हैं 602 और जीतने वाले उम्मीदवार के 65 वोट हैं। इसी तरह ये एक और स्टेशन है जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ के वोट हैं 461 और जीतने वाले उम्मीदवार के हैं सिर्फ 80 वोट। इसी तरह ये एक और पोलिंग स्टेशन है जिसका नाम है मेट्रोपॉलिटन स्कूल, इसमें तहरीक-ए-इंसाफ के वोट हैं 477 और जीतने वाले के हैं सिर्फ 46। इसी तरह ये हमारे पास पूरे एनए के फॉर्म्स मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जिसमें हमारी क्लियर मेजॉरिटी है, हम वाजे तौर पे ये हल्का जीत चुके हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी टीम के साथ बहुत जल्द हम एक पिटीशन दाखिल करने वाले हैं जिसमें हमसे जो हमारा हक छीना गया है उसका हम अजाला करवाएंगे इंशाल्लाह और अपने वोटर्स को उनका हक दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये साहब कहते हैं कि मैंने फौज पाकिस्तान के लिए 20 साल नौकरी की, मेरे घर पर आज छापे मारे जा रहे हैं। मैं पाकिस्तान आर्मी से हूँ, मेरे घर में छापे लगते रहे, मैंने यार कौन सा दहशत गर्द था, मेरे घरों पे उन्होंने छापे मारे यार, इस तरह नहीं होता है। मैंने 20 साल आर्मी के अंदर सर्विस की है। मैं आज इस कर्नल साहब से पूछना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर क्या कर रहे हो। कल आप भी यूनिफॉर्म उतार के इधर आएंगे हमारे साथ, फिर लगेगा पता कि कितनी हमें तकलीफ हो रही है, कितने हमारे शहीदों का वो कर रहे हो। आप उस टल्ले को बिठा रहे हो ऊपर वजीर आजम के, उस पे जिसने कारगिल की जंग में उन्हें शहीदों का सौदा किया है। मैं वो सौदा नहीं होने दूंगा, मैं गाजी हूँ। मैं कहता था कि यार मैं क्यों नहीं शहीद हुआ, मेरे ख्याल से रब ने मुझे इस दिन के लिए रखा हुआ था। मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ, मैंने हलफ उठाया है और खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैंने रेफरेंडम हुआ परवेज मुशर्रफ का, मैंने उनको वोट नहीं दिया। मैंने बोला मैंने हलफ वोट का नहीं उठाया है, मैंने हलफ दिमाग उठाया है, मैंने उसको नहीं बोल किया वोट। वो मेरा आर्मी चीफ स्टाफ था, सदर था। यार इस तरह कार से बेकार इंसान को नहीं किया जाता है जिस तरह आप लोगों ने हमें किया है। हमारे दिल से पूछे हम कितनी तकलीफें काट रहे हैं, लेकिन अपना वोट बचाया है। इमरान खान की अमानत थी, इमाम तैयार की अमानत थी, सरदार शाह नवाज की अमानत थी। क्यों कि हमने अपने वोट बचाए और अपना हक अदा किया है। यार ये जुल्म खुदा की कसम से अगर इंडियन आर्मी करती या कोई और करता तो हमें दुख ना होता यार। मैं आज भी पेंशन ले रहा हूँ यार, इस तरह नहीं होता है। मैं अपने गाजियों के लिए, मैं अपनी शहीदों के लिए रो रहा हूँ कि यार जिनके बच्चे शहीद हुए वो क्या बोलेंगे। बेशक बेशक ठीक है, मैं अपने उन शहीदों के लिए रो रहा हूँ। 9 मई का वाकया याद करवाते हो, 9 मई को सुबह क्या हुआ था। आप शाम को तो याद करवाते हो सुबह क्या हुआ था। एक बंदा अदालत में बैठे हुए, आप उसको ठुड्डे मार रहे हो। क्यों कि उसने गलती से वर्ल्ड कप जीते, उसको इसलिए ठुड्डे मार रहे हो। उसने गरीब के लिए सोचा, उसको सेहत कार्ड दिया है, ठीक है, उसको इसलिए मार रहे हो। उसने ड्रोन हमला नहीं होने दिया है, उसको इसलिए मार रहे हो। उसने पनाहिगाहें खोली है, लंगर खाने खोले, उसको इसलिए मार रहे हो। वो रूस गया सस्ता तेल लेने के लिए। यार मत जुल्म करो हमारे ऊपर, मत जुल्म करो। खुदा की कसम सारा पैसा आप लोग ले लो, हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी दे दो जीने के लिए और रब का शुक्र अदा करें और अपनी इबादत करें। और मैं सब भाइयों को कहता हूँ इंशाल्लाह ताला 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के पढ़ने की रब हमें इज्जत से नवाज रहे, आमीन इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक बड़ी कॉन्वर्सेशन जब इमरान खान से 9 मई के हवाले से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी ना, तो एक पुलिस वाला आया इमरान खान से सवालात पूछने के लिए। तो ये खान साहब की और उनकी कॉन्वर्सेशन बड़ी फ़नी थी। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ।
9 मई वाकयात में दर्ज मुकदमे की तफ्तीश करने के लिए 11 पुलिस एहलकार इमरान खान से तफ्तीश करने लगे तो एक पुलिस अफसर ने पूछा कि आपने 9 मई को गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत क्यों नहीं की। इमरान खान ने तफ्तीशी अफसर को कहा, तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी पंजाब पुलिस को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब हुआ ये कि अब से थोड़ी देर पहले पीटीआई ऑफिशियल्स ने फॉर्म 45 जितने भी थे ना उनके पास, वो क्लेम करते हैं उनके पास 180 सीटों के फॉर्म 45 हैं जो कि प्रूव करते हैं कि वो 180 सीटें जीत चुके हैं। ठीक है, उन्होंने उनको अपलोड किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, और जैसे ही उन्होंने अपलोड किया और उसको सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस किया, उमर सैफ साहब जो इस वक्त हमारे आईटी को हेड करते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने उनकी वेबसाइट को बैन कर दिया। इसी हवाले से अनवर लोधी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की है। वो कहते हैं कि पीटीआई इज शोइंग फॉर्म 45 टू द मीडिया, बट व्हाई आर नून लीग, पीपीपी एंड एमक्यूएम नॉट डूइंग दिस? वैलिड क्वेश्चन है, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि अगर आपकी विक्ट्री हुई, आप समझते हैं आप जीत चुके हैं, तो आप अपने फॉर्म 45 क्यों नहीं पीटीआई की तरह आप लोग भी शोर मचा रहे हैं। अच्छा, ये अब से तकरीबन 2 घंटे पहले का क्लिप है। लग ऐसा रहा है कि भाई वो अभी गिव अप नहीं कर रहे हैं। ये फिर आधी रात को जो है ना, ये पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिए हैं, तो अब आगे थोड़ा सा जाके पता चलेगा कि क्या सिचुएशन बनती है। और ये इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि वोटों को ख़राब करने के लिए किस तरह डबल मोहरें लगाई जा रही हैं। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी हैं मेहरबानो कुरैशी, उनके हलके में 16,000 इस तरीके से वोटों को ज़ाया किया गया है। मोहर लान लगे मोहर लान दे जाया करन दे वोट की गल है ना, जाया कर रहे हैं ना, इतना कम बताते नहीं गए, इधरों बनाओ ना शीशे तो साफ। क्या मुस्लिम लीग एन ने ये जो पिछले 3 महीने वो पूरी ताकत से आ रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया, पुलिस वाले ने सलूट मार दिया, कमिश्नर ने आके ये कर दिया, केयर टेकर वहाँ चला गया, ये इधर चला गया, इसके अलावा इन्होंने किया क्या है? एक ये, नंबर 2, सारी दुनिया मुतफिक हो गई है नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है। 2 नंबर 3 कि जनाब सारे अखबारात के अंदर ऐड छपी, यानी वो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं, फिर और अच्छे कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। एक ये, उसके बाद वो अपना मैनिफेस्टो बना रहे। और मैंने कहा भाई असल काम है पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो जो एक पहलवान नहीं था, उन्हें शादी कर ली, तो सारी रात अपना वो डंड पा बैठ कर पेलता रहा। उन्होंने कहा जनाब ने कोई और भी फराइज दे, उधर भी तवज्जो दो। तो फर्क तो इलेक्शन भाई ठीक है, टू विन ओवर दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो देयर यू हैव फेल्ड मिजरेबली टू अटैक द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फिर जाते जाते एक दिन पूरे सफ़े के तमाम दुनिया के अखबारों में इश्तिहार दे दिए प्राइम मिनिस्टर नवाज। मैं क्या यार, इलेक्शन तो 8 को है, ये 5-6 को किस तरह ये नहीं बन गया है? तो ये एक तो ये है, हैव दे स्टार्टेड एनालाइजिंग देयर रीजंस ऑफ डिफीट। वैसे मैं आपकी बातों के ऊपर मुझे खुश नहीं हो रही है, सारे जो हंस के पागल हो रहे हैं ना, मैं एक्चुअली सोच रही हूँ ये वो क्या है, वो इनको पता है ना, आपको नहीं पता। कोई रह गया, मेरा ख्याल है हम 9 बजे वाइंड अप कर देते हैं।